वैकेंसीज हैं वो कौन सी कैटेगरी हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, और दूसरा उसकी सैलरी कितनी है, रजिस्ट्रेशन कब से कब तक हो रही है, तो वो डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। कंप्लीट वीडियो देखिएगा ताकि आप लोगों को इस कैटेगरी की भी समझ आ जाए। कतर में जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनमें आर्म्ड व्हीकल मैकेनिक्स की जो मैकेनिक होते हैं उनकी वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं, और उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो 6, 7, 8, 9 तारीख तक चल रही हैं। वही सैफ मैन पावर के पास फोर्सेस की रजिस्ट्रेशन है और उनकी जो इंटरव्यूज वगैरह हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये आप लोगों के साथ क्लियर कर दूं कि ये जो आर्म्ड व्हीकल मैकेनिक्स होते कौन से हैं। जो फोर्सेस में हैवी गाड़ियां होती हैं उनके जो मैकेनिक होते हैं, उनको मरम्मत करने वाले मैकेनिक जो होते हैं, उनके रिलेटेड ये जॉब्स हैं, ये जॉब्स अपॉर्चुनिटीज हैं। उनको आर्म्ड व्हीकल मैकेनिक कहा जाता है। तो जो पाकिस्तान आर्मी में एक कोर होती है, EME इंजीनियरिंग कोर होती है, जिसे कहते हैं मैकेनिकल कोर होती है। तो उस मैकेनिकल कोर के साथ अगर कोई बंदा मुंसलिक रहा हो, रिटायर्ड हो चुका हो और उसका तजर्बा हो कम से कम 5 साल का या उससे ज़्यादा तजर्बा हो फोर्सेस की हैवी गाड़ियों को रिपेयर करने का, मरम्मत करने का, तो वो हजरात इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वो आर्म्ड व्हीकल मैकेनिक की ये अपॉर्चुनिटी है, जॉब्स हैं, और उसमें सैलरी जो दे रहे हैं वो है 3875 कतरी रियाल, और वो तकरीबन पाकिस्तानी बन जाती है 3-1 लाख आप कर लें। और उसमें आपने अप्लाई कैसे करना है, इसमें एक उन्होंने शर्त रखी है कम से कम 5 साल का तजर्बा हो। तो इसलिए मैंने साथ आपको कहा कि जिस इंसान का तजर्बा है EME कोर में, मैकेनिकल कोर में, अगर उसका तजर्बा है आर्म्ड व्हीकल या हैवी फोर्सेस की जो गाड़ियाँ होती हैं उसमें उसका तजर्बा है और वो मुंसलिक रहा हो, रिटायर्ड हो चुका हो, तो वो अप्लाई कर सकता है। कम से कम तजर्बा उन्होंने 5 साल का कहा है, और सैलरी आपको बताई है 3875 रियाल है। और जो रजिस्ट्रेशन हो रही है वो 6, 7, 8, 9 तारीख को वही सैफ मैन पावर के पास इनकी रजिस्ट्रेशन हो रही है। एक दफ़ा दोबारा आप लोगों को ये जो है अपॉर्चुनिटी बता रहा हूँ। कतर जो आर्म्ड फोर्सेज हैं उनमें आर्म्ड व्हीकल मैकेनिक्स की ज़रूरत है। तो वही लोग अप्लाई करें जो इस ट्रेड के साथ या इस कैटेगरी में फिट होते हैं। मैकेनिकल फील्ड में जिनका काम हो, तजर्बा हो, वो लोग इस जॉब पर, इस अपॉर्चुनिटी पर अप्लाई करें और अपने लक को भी आजमाएं। और कम से कम तजर्बा जो है वो 5 साल मांग रहे हैं। अगर तजर्बा 5 साल मांग रहे हैं तो जब इंटरव्यू होगा तो वो चेक करेंगे, वो टेस्ट लेंगे, वो देखेंगे कि ये जो मैकेनिक है उसको इस मैकेनिकल फील्ड में कितना एक तजर्बा है। तो वो तजर्बे की बेस पे इंटरव्यू लेंगे और उसके बाद जो है अगला प्रोसीजर करेंगे। आर्म्ड व्हीकल मैकेनिक्स की जॉब अपॉर्चुनिटी है कतर आर्म्ड फोर्सेज में। तो मजीद इस तरह की जो जॉब अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं वक्तन फवक्तन, तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करता रहूँगा। मजीद इसके रिलेटेड भी अगर कोई डिटेल मेरे साथ शेयर हुई तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। और अगर आपकी ये कैटेगरी आप में या कोई आपका रिलेटेड है जो मैकेनिकल फील्ड में तजर्बा रखता हो, EME कोर में रिटायर्ड हुआ हो पाकिस्तान आर्मी से, तो उसको ये वीडियो शेयर कर दें। अगर मैकेनिकल फील्ड में कोई है आर्मी से रिटायर्ड या आर्मी के बगैर वाला सिविल जो है वो अगर मैकेनिकल फील्ड में अच्छा तजर्बा रखता है तो वो भी जाकर अपना इंटरव्यू करे, रजिस्ट्रेशन करवाए और अपने लक को आजमाए। क्योंकि सैलरी 3875 है और पाकिस्तानी कम से कम ये 3 लाख 3.5 लाख रुपया बनता है। तो आप लोग अप्लाई करें। तो मजीद इंशाल्लाह जो डिटेल होगी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा।